अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 में हमारा टॉपिक है वेव एंड वेव मोशन। आज हम ये समझते हैं कि वेव क्या है और वेव मोशन क्या होता है। तो इसके मैंने ये दो डायग्राम बनाए छोटे से। सबसे पहले इस टॉपिक से पहले आपने कभी देखा होगा किसी तालाब में पत्थर फेंकते हुए देखा होगा, या बारिश के कतरे जो वहाँ पे गिरते हैं तो आपने ये देखा होगा कि वहाँ पे किस किस्म का शेप बन जाता है। तो आपने देखा होगा जब हम किसी तालाब में पानी है और हम पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पे लहरें प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्टर्बेंस जो है ना क्या करते हैं, प्रोड्यूस करेंगे। तो डिस्टर्बेंस हम वाटर में कोई पत्थर पेन के भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई और चीज़ पेन के प्रोड्यूस कर सकते हैं, या किसी कलम पेन के साथ भी अगर हम कलम पेन आगे पीछे करें तो उसमें भी प्रोड्यूस हो। फर्स्ट करें ये आप हमारे पास एक पॉन्ड, एक तालाब समझे। तो ये हमारे पास एक तालाब है और ये एक पेन है मेरे हाथ में। इसको मैं यहाँ पे ऊपर नीचे इस तरह कर रहा हूँ। जब ये ऊपर नीचे करोगे इस पॉइंट पे तो यहाँ पे इसी तरह के हमारे पास वेव पैदा हो जाएंगे और ये वेव इसी तरह आगे की तरफ जाएंगे। इस तरह ये वेव पैदा हो जाएगी और ये वेव किस तरफ जाएगी, आगे की तरफ। और जिस जगह पे आपको जो आपने कलम आगे पीछे किया, ऊपर नीचे किया और वेव प्रोड्यूस हो गए, वो इस जगह को जहाँ से आपने इस पानी को डिस्टर्ब किया, तो ये डिस्टर्बेंस वाला पॉइंट जो होता है, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन कहता है। अब इस ओरिजिन से जो आगे वेव जा रहे हैं तो इस तरह वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, वो फिर कभी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये वेव आगे की तरफ जा रहे हैं। देखिए आपको वेव नजर आ रही है। और इसी तरह भी हो सकता है कि अगर हमारे पास एक तालाब है और हम सेंटर में कोई पत्थर फेंके तो उसमें उसी तरह की वेव पैदा हो जाती हैं। आपने देखी होगी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, वेव होते हैं। आपने इस तरह भी देखा होगा, अगर किनारे पे फेंके तो फिर इस किस्म के बनते हैं। अभी आगे मजीद डिटेल के लिए मैंने ये दूसरा डायग्राम बनाया है, इससे आपको बेहतर समझ आएगा। तो पानी जो है, सबसे पहले याद रखिए, पानी हमारे पास वाटर के लिए एक वेव के लिए, पानी जो है वाटर, ये वेव के लिए एक बेहतरीन एग्जांपल है। क्योंकि वेव इस तरह आपको अगर नजर नहीं आती तो आप जब भी आप कोई पत्थर, कोई चीज वाटर में, तालाब में पानी कड़ा है और आपने फेंका है तो वहां पे वो वेव जो पैदा हो जाती है इस शेप के पैदा हो जाएंगी या इस शेप के, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वेव कहलाता है। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट करें ये पॉइंट है, ये हम इसको जब हम डिस्टर्ब करते हैं, याद रखिए कि पानी के बहुत सारे, पानी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पानी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो पानी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल को अगर हम एक को डिस्टर्ब करें तो ये ऊपर नीचे हरकत शुरू कर लेता है। इन्हें ये कौन सा मोशन स्टार्ट कर लेता है, SHM। हमने पिछले किसी एक टॉपिक में पढ़ा है और वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, उसका आप देख सकते कि SHM कौन किस किस्म का मोशन है। तो ये SHM मोशन स्टार्ट कर लेता है। जब ये स्टार्ट कर लेता है तो ये यही मोशन यहाँ पे मुंतकिल हो जाते हैं, फिर ये अप डाउन हो जाते हैं, फिर ये इस तरह अप डाउन। इसी तरह साथ वाले पार्टिकल जो होते हैं ये भी मोशन में आ जाते हैं। तो फिर ये सिर्फ ये नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन भी इस तरह होता है, पानी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होती हैं वो तमाम पार्टिकल्स वाइब्रेट स्टार्ट कर लेते हैं, यानी फिर ये इसी तरह इसमें वेव बन जाते हैं। इसी तरह ये इसमें वेव बन जाते हैं। पानी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो तमाम जो है ना मोशन में आ जाती हैं और ये सारे क्या पार्टिकल क्या हो जाती है, प्रोपिगेट हो जाती है, फैल जाती हैं। ये वेव हर तरफ जो है ना फैल जाता है। तो इसी तरह इसमें ये वेव पैदा
हो जाते हैं। तो इसी तरह इसके इसके पीछे जो रीजन है वो एक ही चीज है, वो हमारे पास है पार्टिकल। जब इस पार्टिकल हम डिस्टर्ब करते हैं तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ये मोशन मुंतकिल करता है, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि एक जो हम पार्टिकल डिस्टर्ब करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये एनर्जी जो है ना फिर दूसरे तक प्रोवाइड हो जाती है। फिर तीसरी ने हमने ये पढ़ा है और आपको मालूम होना चाहिए कि जो वेव होती है वो सिर्फ एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो है ना ट्रांसफर करते हैं। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि वेव क्या चीज ट्रांसफर करते हैं, तो वेव सिर्फ और सिर्फ एनर्जी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो इसी तरह ये सारा रीजन जो है ये पार्टिकल की है। जब पार्टिकल हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो एसएचएन या जिसे वाइब्रेटिंग मोशन कहते हैं ये स्टार्ट हो जाता है, और इसी तरह एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, तीसरे चौथे पार्टिकल, और ये स्टेट लाइन में ये हर तरफ जो है ना पानी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं तमाम वाइब्रेट हो जाते हैं, यानी तमाम मोशन में आ जाते हैं। तो ये जो डिस्टर्बेंस होता है, यानी डिस्टर्बेंस ट्रेवल फ्रॉम वन पार्टिकल टू एन अदर पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये जो डिस्टर्बेंस है ये जो ट्रेवल करता है फ्रॉम वन पार्टिकल से टू एन अदर, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेव, एक वेव लहर की शक्ल में, तो इसको फिर हम वेव मोशन भी कहते हैं। तो आपको आखिर में ये एक बात जो है ना मालूम होनी चाहिए कि वेव जो होता है ऑलवेज ट्रांसफर करता है किस चीज को, एनर्जी, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक। और ये पार्टिकल कब मोशन स्टार्ट करते हैं, जब हम इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब जब करते इसका मतलब ये होता है इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये आपने याद। और जिस जगह से हम इसको डिस्टर्ब करते हैं जो हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है जिससे वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आई होगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ वेव के मुताबिक होगा। इंशाल्लाह वो वीडियो मैं जल्द अपलोड कर लूंगा। ओके, थैंक यू सो